प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8वीं बाल भारती की पहली ही कविता है, जिस कविता का नाम है डुबा दो अहंकार। डुबा दो अहंकार ये आपकी पहली इकाई पुस्तक का प्रारंभ होता है, तो ये पहली कविता है आपकी, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बच्चों, सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। बच्चों, विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप केवल कवि ही नहीं बल्कि कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार तथा चित्रकार भी हैं। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। बच्चों, आप जो जनगण मन स्कूल में गाते हैं ना, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा हुआ है। आपको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। बच्चों, सबसे प्यारे बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं कविता को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डुबा दो अहंकार इस कविता में है क्या। इस कविता में ये कविता एक गीत समझिए इसको, जो बड़े ही लयबद्ध ढंग से आप इसको गा सकते हैं। एक सुंदर सी प्रार्थना है ये, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, हे भगवान, ऐसी शक्ति दो कि हमारे किसी बात का हमको अहंकार न हो। बेटा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा विकार जो उसके मन में होता है, उसको अहंकार हो जाए। तो अगर उससे उसके मन से अहंकार निकल जाए और उसका मन निर्मल हो जाएगा, तो वो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, ऐसा करिए कि मेरे मन से अहंकार और अत्याचार निकल जाए, तो जिससे मैं निर्मल हो जाऊं और आपके एकदम समकक्ष, एकदम निर्मलता से, जैसे आप चाहते हैं एक मनुष्य को, मैं वैसा बन जाऊं। तो कविता की शुरुआत जो होती है, इसलिए इस कविता का नाम ही है डुबा दो अहंकार। इसमें कविता में कवि कहते हैं, शुरू होती है कविता, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। कवि ऐसी प्रार्थना करता है बार बार। इस कविता में आपने देखेंगे कि कवि हमेशा प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे मन में जो भी विकार है उसको आप दूर कर दीजिए। मेरे शीश को अपने चरण धूल के तल में डुबा दीजिए। शीश मतलब मेरा मस्तक, चरण धूल मतलब ईश्वर के चरण। उसको आप, मेरे मस्तक को आप कहाँ झुकाइए? अपने चरण धूल के तल में डूब। और देव डुबा दो अहंकार, और मेरे सारे अहंकारों को मेरे ही आंसू के जल में आप डुबा दीजिए। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूं पल पल में। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि हे ईश्वर, मैं झूठी दिखावे की जिंदगी जी रहा हूं, जिसके कारण मैं खुद को ही अपमानित करता हूँ। कभी कभी होता है बच्चों कि इंसान खुद को दूसरों की नजर में ऊंचा साबित करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए अपने अंतरात्मा से नहीं जिंदगी जी रहा होता है, वो बस दिखावे की जिंदगी जीता है। और ऐसे में वो क्या करता है? पल पल मरता रहता है, लेकिन दुनिया को लगता है बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत कुछ है इनके पास। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दुनिया में देखते हैं। और अंत में फिर इस कविता की अंत में फिर बार बार कवि यही कहता है कि देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है बच्चों, जो कवि ईश्वर से करता है। बार बार उनसे कहते हैं कि मेरे मन के विकारों को ईश्वर दूर कीजिए। जैसे कि हम भी रोज सुबह प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, क्या कहते हैं? अपनी भलाई की बात ही कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ये कर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए। लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है। और क्या चाहा है कि ईश्वर मेरे मन के विकारों को ही मुझसे दूर कर दो, तो सब अच्छाइयां मुझ में अपने आप ही आ जाएंगी। इसके बाद की जो पंक्तियां हैं उस पर ध्यान दीजिए। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभो। आत्म प्रचार, आत्मस्तुति। लोगों में अपनी प्रशंसा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों। लोग अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन कवि यहाँ पे ईश्वर से क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपना प्रचार खुद करूं, लोग मेरे बारे में जाने। अगर मैं अच्छा हूं तो लोग कहें, लेकिन मैं न कहूं। तो अपने कामों में मैं अपने अच्छे काम करूं, लेकिन किसी से आत्म प्रचार न करूं अपना। अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। कहते हैं कि ईश्वर ने हर इंसान को बनाया है, कुछ न कुछ उसकी मंशा रही है, यही कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अच्छा व्यवहार करे, है ना।
तो ऐसे में कर अपनी ही इच्छा कि हे ईश्वर, आपने मेरा जन्म जिस उद्देश्य के लिए दिया है उस उद्देश्य को पूर्ण करो, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति दो। और इसके अंत की कड़ी में कहता है कवि कि मुझको चरम शांति, शांति मेरे मन को। आज सबसे बड़ी समस्या यही आज की दुनिया में कि इंसान के पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, हमेशा बेचैन है इंसान। तो कवि कहता है कि हे ईश्वर, मेरे मन को शांति दीजिए और प्राणों में कांति दीजिए। कांति मतलब तेज हो, इस तरह की मेरी जिंदगी हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे, ओट मतलब सहारा। हे ईश्वर, आप मेरे साथ खड़े होइए, मैं जहां जहां भी रहूं आप हर वक्त मेरे साथ रहिए। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। हृदय कमल के दल में मतलब अपने हृदय में। हे ईश्वर, अंत में कवि बहुत बड़ी चीज ईश्वर से मांगता है कि हे ईश्वर, आप मुझे अपने हृदय में स्थान दें। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे मेरे मन में शांति नहीं है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं झूठे दिखावे में हूँ, मैं आत्म प्रचार कर करके थक रहा हूँ। तो ईश्वर, ये सारे विकारों को मुझसे दूर कर दीजिए और अंत में अपने हृदय कमल के दल में आप अपने हृदय में मुझे स्थान दे प्रभु। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। और अंत में फिर 12 बार कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है, याचना की है कि मेरे अहंकार को मेरे ही आंसू जल में डुबो दीजिए। तो बेटा, इतनी सुंदर ये कविता है, प्रार्थना है, एक जो लयबद्धता है जिसको आप बहुत अच्छे से गा सकते हैं। और जिंदगी जीने के लिए इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कवि ने बताई हैं, कविता के माध्यम से उन्होंने, उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कविता, आपके पास पुस्तक है, आप इस कविता को पढ़ें, इसके अर्थ को समझें और इसके अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नए विषयों के साथ में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।